हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। ऐसा आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का है फ्रेंड्स, जो कि हमारा आज का हेडिंग है पूर्व लगन एवं का निर्धारण। ठीक है, उसमें आप हेडिंग डालेंगे पूर्व लगन का निर्धारण। ठीक है, उसमें लिखेंगे कि अणु एवं कार्बन परमाणु की संख्या, एक तरफ संख्या और एक तरफ पूर्व लगन। जानने का मतलब कार्बन का नाम क्या होता है सब, एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नाम देखेंगे। फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन कहते हैं हम मैथ कहते हैं, मैथ। दो को हम एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, 5 कार्बन होते हैं यहाँ परमाणु लगे हुए, उन्हें हम कहते हैं पेंटा। 6 को हम कहते हैं हेक्सा, 7 को ऑक्टा, हेप्टा सॉरी, 8 को ऑक्टा, 9 को नॉन और 10 को डैक। ठीक है, इस प्रकार कार्बन के हम ये हमारे क्या है आईपीसी नाम कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये कौन से आईपीसी नाम में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हमने अभी पढ़ा था कि पूर्व लगन, अब पढ़ेंगे हम क्या अनुलगन का निर्धारण। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप हेडिंग डालिए अनुलगन का निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स, अनुलगन का निर्धारण आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे आप इसमें कि अणु में कार्बन के मध्य बॉन्ड का प्रकार। ठीक है, कहने का मतलब अणु में कार्बन के मध्य बॉन्ड का प्रकार अनुलगन एक तरफ। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा एल्केन श्रेणी एकल बंध, क्या कहेंगे हम इसे, एथेन। नंबर 2 है हमारा एल्कीन, तो ये क्या हमारा ईन। ठीक है, ईन। थर्ड है हमारा अल्काइन श्रेणी त्रिबंध होता है हमारा, ये द्विबंध होता है, वो एकल बंध होता है, तो ये हमारा आयन। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा आयन। ठीक है, अगला अब चलते हैं हम, आप हेडिंग डालिए आप अगली कि एल्कीन का नामांकन। ठीक है फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालेंगे हम एल्कीन का नामांकन करण। ठीक है, एल्कीन का हम क्या पढ़ेंगे, हम नामांकन करण पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो लिखिए आप इसमें कि इस श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र CN2 CN2H2N2 + 2 ठीक है होता है, तथा इन्हें संतापित यौगिक या पैराफिन्सिस भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का संतापित यौगिक या पैराफिन्सिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, एल्कीन का नामकरण कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके एल्कीन अल्केन का नामांकन के कुछ हमारे नियम भी है फ्रेंड्स, किस किस का हम ये नियम के पालन करेंगे तभी हमारा क्या हो जाता है एल्कीन का नामांकन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ देखते हैं हम इनके यूज। ठीक है, या नियम लॉ देखेंगे इसके। जैसे नंबर 1 हमारा है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारे नामांक एल्किन में होते हैं, जो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापित करते हैं। कहने का मतलब मुख्य श्रृंखला होती है जो बाहर रहते हैं, उन समूह को हम क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं फर्स्ट। ठीक है, उनसे ही हम यौगिक बनाते हैं। नंबर 2 है हमारा यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई के सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिपादित यौगिक श्रृंखला का चयन किया जाता है फ्रेंड्स। क्या अधिक श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 3। अगला पॉइंट है नाम लिखते समय प्रतिपादियों का नाम सबसे पहले लिखा दिया जाता है। ठीक है, एवं इनके पूर्व लगन का उपयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब इसके हम आईपीसी नाम लिखते हैं फ्रेंड्स, तो किसके हम पहले पूर्व लगन लिखते हैं, फिर उसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रयोग करके लिखते हैं। नंबर 4 देखेंगे हम क्या है फ्रेंड्स। नंबर 4 है फ्रेंड्स की प्रतिस्थापकों का अंकन प्रतिस्थापितों को क्रम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिपादों का समान अंक मिल रहे हों तो अंग्रेजी वर्णमाला में
पहले आने वाले प्रतिस्थापित को कम अंक दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या कम अंक दिया जाता है। नंबर 5 है हमारा, नाम लिखते समय अंकों के मध्य कॉमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। किसका उपयोग करते हैं हम? हाइफन का उपयोग करते हैं। नंबर 6 है हमारा, यदि एक से अधिक समान प्रतिपादित हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दिए गई सारणी के अनुसार लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखेंगे इसके हम स्ट्रक्चर सारणी के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा है, हम एक को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। दो को हम डाई, तीन को हम ट्राई, चार को हम टेट्रा, पाँच को पेंटा, छः को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नॉन और टेन को टेन, ठीक है, टैका, ठीक है। इसी प्रकार मैं पीछे भी देखा था, ठीक है। आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया तो आप फ्रेंड लिखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिपाद। अब लिखेंगे हम क्या? कुछ महत्वपूर्ण प्रतिपादित, ठीक है। जैसे कि हमारा है CH3, ये हमारा क्या है? मैथेन है। वैसे देखो CH2 और CH3 हमारा क्या होता है? एथेन, एथिल होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2H5, ठीक है, ये भी हमारा क्या? एथेन है। और मैंने इसे क्या तोड़ के लिख दिया, कैसे? CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, ये मैं तोड़ के लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है? एथिल है। और ये हमारा क्या है? एथिल है, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोपिल, ठीक है, C2 बॉन्ड C2 ठीक है। तो ये हमारा क्या बॉन्ड है? या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि C3H क्या, H कितना लिख सकते हैं हम? 7, ठीक है। क्या है हमारा? प्रोपिल, या हम क्या रखते हैं? प्रोपिल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपिल। और ये भी हमारा क्या है? प्रोपिल, ठीक है। अगला चलते तो सॉरी अगला है हमारा आइसोप्रोपिल। फ्रेंड्स आइसोप्रोपिल हमारा दो बॉन्ड से साथ जुड़ा होगा हमारा। जैसे कि लिखा है हमने कि CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड से हमने क्या CH3 जोड़ दे, एक से हम क्या जोड़ दे? CH3 जोड़ दे, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा आइसोप्रोपिल कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपिल कहेंगे। इसे हम एथिल कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? मैथिल कहेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम ब्यूटिल। अब क्या होगा हमारा? ब्यूटिल। तो ब्यूटिल में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे सारे हमारे। कैसे कैसे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कहने का मतलब यहाँ पर कितने कार्बन होंगे हमारे? 4 कार्बन। तभी तो हम ब्यूटिल कहते हैं। आपने अभी पढ़ा था कि 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटिल कहते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ब्यूटिल। हमारे इसमें कितने कार्बन होंगे? कितने हमारे कार्बन होंगे इसमें? 9, सॉरी हाइड्रोजन 9 और कार्बन कितने होंगे? 4, ठीक है। कहने का मतलब कार्बन 4 और हाइड्रोजन 9, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा ब्यूटिल कहलाएगा, ठीक है। क्या? ब्यूटिल कहलाएगा। अगला देखते हैं हम क्या अभी हमारा Cl दे रखा है हमारा, तो क्या है? क्लोरो कहेंगे यहाँ पर, क्लोरीन नहीं, क्लोरो, IPC नाम में। अब Br हमारा ब्रोमो कहेंगे इसमें। I है हमारा आयोडो, F है हमारा फ्लोरो, और NO को हम नाइट्रो, ठीक है। इस प्रकार इन्हें हम नामकरण कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसका नामकरण देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा की अब देखिए आप ये कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतापित यौगों के सूत्र तथा संरचनाएं लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। सूत्र और उनके संरचनाएं के रूप में लिखना है, ठीक है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप ये समझ चुके हैं तो फ्रेंड्स आप IPC नाम आराम से लिख सकते हैं किसी भी संरचना या सूत्र का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम, ठीक है। आप एक तरफ लिखना है हमें क्या? एक तरफ लिखना है हमें क्या? कार्बन के परमाणु की संख्या, ठीक है। एक तरफ हम नाम लिखना है, क्या नाम है। एक तरफ सूत्र लिखना है, एक तरफ हमने संरचना लिखना है, और फिर उसका देखना है, ठीक है। तो सूत्र जो होगा हमारा
वो होगा और उसका हम आईपीसी नाम देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आईपीसी नाम देंगे, ठीक है। नंबर एक हमारा, नंबर एक मैथेन। नंबर इसका नाम जो होगा हमारा क्या, कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथेन, ठीक है। CH4 क्या हो लगा हमारा, मैथेन। अब स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमने लिखा है ये क्या, 4 वैलेंसी होती है हमारी कार्बन की, तो चारों तरफ हमने क्या H पुटिंग कर दिया फ्रेंड्स, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मैथेन। नंबर 2 हमारा एथेन, ठीक है। एथेन हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। H6 सॉरी, H6 होता है, 6 होता है। तो अब हम क्या डबल कार्बन लेंगे, डबल कार्बन आपको पता ही है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो दोनों तरफ देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों साइड से लगा दिए हमने, तो हमारी हो गई कार्बन, तो ये क्या लगा हमारा एथेन, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन मतलब C3H8, ठीक है। कहने का मतलब CH3 और H8, ठीक है। कार्बन की बैलेंस आपको पता ही है 4 होती है हमारी, तो गिन के देखना तभी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। सारे क्लियर है, हमारा 3 कार्बन है और इतने 8 हमारे हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कहलाएगा प्रोपेन। नंबर अगला है हमारा 8 सॉरी 4, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, C4 और H10, ठीक। कितना, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है हमारा C4H10, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। क्या ब्यूटेन, 4 कार्बन हो जाएंगे फ्रेंड। देख आपने देखा होगा, गौर करा होगा कि देखो आप क्रम से चला रहा है, 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब उसके बाद हमारा कितना है, 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन को बैलेंस कितनी 4 होगी, 4 4 4 देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सारे बैलेंस के सब लगे हमारे, तो कितनी हो जाएगी, 4 बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले और, ठीक है। अगला देखिए आप, अगली हेडिंग डालेंगे हम एल्कीन का नामांकन। अपने पढ़ा था भी एल्केन का नामांकन, अब पढ़ेंगे हम एल्कीन का नामांकन। नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।